हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है यूज ऑफ वाज वर्क के बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें क्या है कि जो जितना इंग्लिश का बेस था वो करवा दिया है, उसके बाद जो यूज ऑफ इज एम आर था वो करवा चुका हूं मैं। तो आज जो हमारी क्लास 4th है, तो भाई हमारा टोटल 60 डेज का टारगेट था। तो उसमें देखते हैं, हमारे पास आज 4th क्लास है, उसके आगे देखेंगे हमारे पास क्या क्या बातें आती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ वॉज एंड वर है। तो देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर। तो देखो आगे क्या होता है हमारे पास। यूज ऑफ वॉज एंड वर। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ वॉज एंड वर जो हमारे पास है, इसका यूज कहां कहां पे होता है। यूज ऑफ वॉज एंड वर। वॉज का यूज कहां पे होता है, वर का यूज कहां पे होता है, बताओ हमारे पास इन दोनों का यूज एक्चुअल में होता कहां पे है। हमें पहले ये वाली बात पता होनी चाहिए। देखो, जब भी हम किसी पास्ट की बात करते हैं, जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं कि राम अच्छा था, श्याम बुरा था, इस तरीके से अगर मान के चलो बोला जाए, तो यहाँ पे जो हमारे पास बात निकल के आती है वो हम यूज करते हैं यूज ऑफ वॉज एंड वर का यूज करते हैं। ये हमारे पास सामने बात निकल के आती है। तो देखो, अब जो हम इसके आगे देखते हैं, हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हम किस किस सेंटेंस के अंदर हमें वॉज लगाना है और किस किस के अंदर हमें वर लगाना है। तो हम इसको पहले पहचान लेते हैं, फिर जाके आगे देखेंगे क्या क्या है मेरे पास। तो देखो, हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन, भाई आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, अगर ये आता है तो हम वहां पे वॉज और वर दोनों में से किसी का यूज करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉज का यूज कहां पे करना है और जो वर है उसका यूज कहां पे करना है। देखो, जो वॉज है, वॉज का यूज कहां पे होगा और जो वर है, वर का यूज कहां पे होगा, हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो, वॉज जो मेरे पास है ना, उसमें आई और ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, एनी सिंगुलर नेम, हम वॉज का यूज कहां पे करेंगे, आई, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम। भाई सिंगुलर नेम का मतलब क्या है हमारे पास, किसी का नाम, जैसे मान लो राम, श्याम, ठीक है, इस तरीके से और भी जो नाम आ सकते हैं। उसके बाद जो वर की बात करते हैं, वर का यूज कहां पे करते हैं, वर जो मेरे पास आ जाएगा वी, यू, दे और एनी प्लुरल नेम और नाउन। देखो, अब हमें पहले पता कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इसका तो यूज हमें करना है। उसके बाद क्या करेंगे, और एनी प्लुरल नेम और नाउन, इसके साथ हमें यूज करना है। देखो, कोई मेरे पास जो एनी प्लुरल नेम और जो नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एनी प्लुरल नेम और नाउन, इसका मतलब सिंपल से है, अगर किसी भी दो या दो से ज्यादा जनों का नाम आ जाए तो उस जगह यूज करते हैं। देखो, जैसे मैं बोल दूं कि राम एंड श्याम, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी दो जनों का नाम अगर एक साथ आ जाए, किसी एक सेंटेंस में अगर किसी दो जनों का नाम एक साथ आ जाए, वहां पे हम वर का यूज करते हैं, उसको हम प्लुरल नेम भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली बात सामने आती है। अब इसके आगे देखते हैं। मैंने हमेशा बताया कि हम क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, मतलब जो हमारे पास सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहले मेरे पास अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हम इन सब की बात करके चलते हैं। तो हम जो है इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के 3 कवर करेंगे, या फिर अगर सारे के सारे हो पाए तो वो सारे इसी में कवर कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या बातें आती है आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में। देखो, जो मेरे पास अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, देखो अफर्मेटिव के अंदर मेरे पास क्या बात निकल के आती है, हमें इसका पहले रूल पता होना चाहिए। जो रूल है वो इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर, दोनों में से कोई एक आएगा। देखो, पहले मेरे पास रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव का हम कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं कि राम अच्छा था, राम
राम अच्छा था। मैंने बोला राम अच्छा था। तो अब देखो हमें क्या देखना है, पहले मेरे पास जो है सब्जेक्ट देखना है, हमें सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है, तो राम। अब हम देख रहे हैं मेरे पास क्या है कि सिंगुलर नाम आ गया, किसी एक जने का नाम आया है, तो क्या करूंगा, राम। राम के साथ क्या आएगा, वॉज। मैंने पहले सब्जेक्ट का देख लिया, फिर वॉज वर्ब में से वॉज आएगा, तो राम वॉज। अच्छे की बात आ रही, अच्छे को क्या बोलते हैं, गुड, तो राम वॉज गुड, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं दूसरा बोल दूं कि आप बिजी थे, व्यस्त थे, जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलूं कि आप व्यस्त थे, तो इसमें मेरे पास क्या क्या बातें आ जाएंगी, देखते हैं वो वाला दूसरा, कि आप व्यस्त थे। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहले आप देखते हैं, आपका मतलब क्या होता है, आपको हम यू बोलते हैं। यू के साथ मेरे पास देखो, अब यू है तो यू के साथ मेरे पास क्या वर आ रहा है, तो यू वर। भाई व्यस्त होने को क्या बोलते हैं, बिजी, यू वर बिजी, इस तरीके से। उसके बाद एक और देख लेते हैं जो मेरे पास अगला है। जैसे मान के चल लो मैं कोई सा भी, ये मान लो कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूं कि चलो देखो, जैसे मैं बोल दूं कि कोई सा जिसमें डबल आ जाए मेरे पास, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि राम और श्याम, राम और श्याम कवि थे। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, मैंने देखा दो नाम आ रहे हैं, राम भी आ रहा है और श्याम भी आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखो दो जनों का नाम आ गया, तो जब भी मेरे पास प्लुरल नेम आ जाए, मतलब कि दो या दो से ज्यादा जनों का नाम आ जाए, वहां पे देखो मेरे पास राम और श्याम है, तो राम एंड श्याम। इसमें क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम वर। जब भी दो से ज्यादा जनों का नाम आता है हम वर लगाते हैं। अब कवि की बात चल रही है यहाँ पे, तो पोइट, कवि को पोइट बोलते हैं। इस तरीके से हम एक और देख लेते हैं इसका कि हमारे पास क्या क्या बातें आ सकती है। अब जैसे मान के चलो मैंने बोला कि बच्चा उदास था, मैं सिंपल बोल दूं कि बच्चा उदास था। अब मैं यहां पे ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई यहाँ पे बच्चा बोल दिया इसने, यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है कि, मैं यहाँ पे देखूंगा बच्चा उदास था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलो ठीक है, बच्चा जो मेरे पास है उसे द चिल्ड्रन लिख दूंगा मैं, मान लो कि द चिल्ड्रन। अब देखो मैं तुम्हें ये जो दा मैंने लगाया है अभी तुम्हें फॉर द टाइम याद रखना है, अभी तुम्हें याद रख के चलना है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे दा लगा दिया है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि दा आएगा या नहीं आएगा, और अगर दा आता भी है तो किस किस के आगे हम दा लगाएंगे और किस किस के आगे हम दा को नहीं लगाएंगे, इसको हम पहचानेंगे बाद में। लेकिन अभी फॉर द टाइम इसको याद रख के चलो। द चिल्ड्रन, अच्छा द चिल्ड्रन सिर्फ बच्चा है, सिर्फ बच्चा है, द चिल्ड्रन। अब देखो मैंने देखा कि यहाँ पे द चिल्ड्रन की बात चल रही, देखो दो हो सकता है मेरे पास, एक तो आता चिल्ड्रंस जिसको बोलता बच्चे, अगर यहाँ पे बच्चे लिखा आता तो मैं देखता बहुत सारे बच्चों की बात चल रही है, तो जब भी बहुत सारे बच्चे वो मेरे पास आ जाएगा प्लुरल नाउन के अंदर आ जाएगा, प्लुरल नेम और नाउन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लगाता वर। लेकिन सिर्फ चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन इसका मतलब बच्चा है, अगर इसकी बात आ रही है तो हम इसे बोलेंगे वॉज। चिल्ड्रंस तो बच्चे, और अगर चिल्ड्रन तो यहाँ पे मतलब बच्चा की बात चले तो द चिल्ड्रन वॉज, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन वॉज। थोड़ा सा वीडियो रोक के इसको लिख लेना ताकि तो मतलब कि मैं इसे थोड़ा साफ कर दूंगा अभी। द चिल्ड्रन वॉज, भाई उदास को बोलते हैं सैड, द चिल्ड्रन वॉज सैड। अब देखो ये मेरे पास पहले मैंने तुम्हें अफर्मेटिव के बता दी, अफर्मेटिव के तुम अगर ऐसे ही बहुत सारे और खुद भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसके बाद ना दूसरा देखते हैं, वैसे इसकी प्रैक्टिस के लिए भी मतलब ये मान लो तुम्हें बुक तो लेनी पड़ेगी, और देखते हो अगर तुम बुक लेना है तो अच्छी बात है, वरना फिर देखना तुम्हें कहाँ से करना है। अफर्मेटिव के बाद अब जो अगला मेरे पास है उसको हम नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव के अंदर क्या क्या बातें आ सकती है। देखो अब जो मेरे पास है नेगेटिव, नेगेटिव का मेरे पास रूल क्या आ जाएगा, मैंने बताया था नेगेटिव में कि V1 से पहले मेरे पास नॉट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो यहां पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर
और फिर प्लस मेरे पास क्या है कि नॉट प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से है। तो भाई अगर मैं इसके कुछ कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, देखो हमें रूल सिंपल याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास यहाँ पे मॉडल्स आएंगे और नेगेटिव में नॉट आ जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तुम्हें पुरानी वीडियो या फिर जो तुम्हारे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे तुम्हें देखने एक बार किस किस तरीके से उसमें हो रखे हैं। तो अगर मैं इसमें ऐसा मान लो मैं बोल दूं कि राम अमीर नहीं था, या फिर मान लो मैंने बोला कि आप अमीर नहीं थे, फिर मैं बोलूँ या फिर बोलता हूँ वह अमीर नहीं था, मैंने बोला वह अमीर नहीं था, तो पहले वह को क्या बोलते हैं हम, वह को बोलेंगे ही। अब देखो ही के साथ क्या लगाऊंगा मैंने कहा ही के साथ वॉज आता है, तो ही वॉज। अब देखो मैंने सब्जेक्ट का यूज कर लिया, वॉज वर्ब का यूज कर लिया, अब नॉट, तो ही वॉज नॉट। भाई किसकी बात चल रही है, अमीर होने की बात चल रही है, तो ही वॉज नॉट रिच। उसके बाद अगर ऐसे ही मैं दूसरा लेके चलूं, मैंने बोला अगर दूसरा मैं ऐसे लेके चलता हूँ और कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, मान के चलो मैं बोल दूं कि चलो कोई सा भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। मान लो कि मैंने बोला आप खिलाड़ी नहीं हो, आप खिलाड़ी नहीं थे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो आपको यू बोलते हैं, तो यू के बाद क्या है, हम किस, देखो यू के साथ क्या आता है मेरे पास, यू के साथ वर आता है, तो यू वर। अब नॉट आएगा मेरे पास, देखो पहले सब्जेक्ट का यूज कर लिया मैंने, वॉज वर का यूज कर लिया, अब नॉट, यू वर नॉट। किसकी बात चल रही है, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी को प्लेयर बोलेंगे, यू वर नॉट प्लेयर। उसके बाद अगली बात करते हैं, देखो अगर मैं बोल दूं कि राम महान था या फिर राम महान थे, राम महान था या थे, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैंने देखा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगल से का नाम आ रहा है पहले राम, तो पहले लिखा मैंने राम, तो राम के साथ क्या आएगा मेरे पास, सिंगुलर नाम, सिंगल नाम है, उसके बाद वॉज आएगा, तो राम वॉज। अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, राम वॉज, राम महान नहीं थे, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि राम महान नहीं थे, तो राम वॉज फिर नॉट ग्रेट, राम वॉज नॉट ग्रेट। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो कोई सा भी एग्जांपल। देखो तुम्हें ना हमेशा एक बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज का सेंटेंस में पूछना है कि इसको हम हिंदी में, मतलब कि अगर देखो जैसे मान लो कि तुम्हें ना कुछ बोलना हो, तुम कुछ बोलना चाहते हो और उसको तुम इंग्लिश में बोलना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं उसको क्या बोलना है, तो देखो तुम मुझे उसको कमेंट कर दो, मैं तुम्हें कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वरना मैं देखूंगा कि किसका कमेंट है, उसको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसा बोलेंगे। लेकिन तुम्हें क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और जो जो वर्ड्स तुम नहीं बोल पाते उसको थोड़ा बोलना सीखो, ये चीज हमें देखनी है। तो अब इस जगह जो मेरे पास नेक्स्ट है उसको कुछ भी लेते हैं एक बार। देखो अब जो मेरे पास फिफ्थ है और फोर्थ जो मेरे पास है, मान के चल लो मैं बोलूँ कि आप, हाँ आप उपस्थित नहीं थे, मैंने बोला कि आप उपस्थित नहीं थे। उपस्थित का मतलब क्या, प्रेजेंट होना होता है। तो देखो उपस्थित मतलब कि जैसे मान के चलो कि ऐसा होता है ना क्लास में कि 4-5 बच्चों में से एक बच्चा गायब था, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आप जो है ना, या फिर तुम, आप, तुम, तू, बात वही पड़ जाती है, उस टाइम यू का ही यूज करना होता है। देखो आप हो, तुम हो या तू हो, उस जगह यू का ही यूज कर, तुम्हें कहीं साइड में लिखना है तो लिख लो आप, तुम, तू, इसकी जगह यू का ही यूज होता है। तो अगर किसी से बोल दिया कि आप प्रेजेंट नहीं थे या फिर तू वहां पर नहीं था, इस तरीके से बोलना चाहते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि तुम प्रेजेंट नहीं थे तो यू वर नॉट प्रेजेंट, इस तरीके से होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, इसका तुम यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो देखते हैं हम आगे। तो आप उपस्थित नहीं थे, तो आपकी जगह आएगा यू, यू के साथ हम यूज करते हैं वर, यू वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो मैं तुम्हें क्या है कि अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। तो पहले तुम्हें ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए कि अफर्मेटिव के क्या क्या रूल्स हैं, तो इसको हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, और जो मेरे पास फिर नेगेटिव है इसके क्या क्या रूल हैं और इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर हमें रूल के अकॉर्डिंग, देखो स्टार्टिंग में जब भी हम इंग्लिश को हिंदी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पहले रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें सिंपल सी बात का ध्यान रख के चलिए कि अगर हमें स्टार्टिंग में
हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो थोड़े दिन तक हमें रूल की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर तुम रूल की प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम आराम से बिना रूल को देखे आराम से ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। तो ये सारी बातें होती है। तो पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर जाके इसके आगे देखते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें अफर्मेटिव बता दिया और नेगेटिव बता दिया। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब जो हम अगली बात शुरू करते हैं वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव के अंदर क्या क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव और जो डबल इंट्रोगेटिव है उन चीजों को देख लेते हैं तो हमारे पास आराम से हो जाएगा। देखो आगे इसके आगे अब मैं बात कर दूं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, तो देखो इंट्रोगेटिव के अंदर मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब भी इंट्रोगेटिव की बात आएगी पहले मॉडल्स लिखते हैं, तो वॉज एंड वर, उसके बाद लाइन से शुरू कर दो। वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने इसमें क्या किया, सिंपल जो इस साइड था मैं देखो इसको इस साइड कर दिया, जो यहाँ पे था सब्जेक्ट मेरे पास था पहले यहाँ पे, उसको मैं इधर ले गया, और जो मेरे पास देखो सब्जेक्ट पहले यहाँ था इसको इधर कर दिया, और इसका हिस्सा था यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ कर दिया। मतलब कि देखो अफर्मेटिव के अंदर कैसा था, अफर्मेटिव में था मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था मेरे पास अफर्मेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस इसको उठा के इधर ले जाओ और इसको वहीं छोड़। देखो मेरे पास क्या, इसको कर दूंगा वॉज एंड वर, मॉडल्स पहले आ जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं होता इसका, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को हम ऐसा ही बनाते हैं, पहले सिंपल वाले से इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो इसके कुछ हम इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलो मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं कि क्या आप महान थे, क्या आप महान थे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो मैं देखा आप आ रहा है, तो आप के साथ यू है, आपको हम यू बोलते हैं, यू के साथ वर का यूज होता है। तो पहले हम वॉज वर में से वर लिखेंगे, तो वर यू, वर फिर यू, फिर मेरे पास क्या है कि देखो वर हो गया यू हो गया, किसकी बात चल रही है, महान की। अच्छा हमें इन बातों को थोड़ा सा भी इग्नोर करना होता है, हम यहीं से देख के पहचान लेते हैं। पहले वर है फिर यू है, इसके साथ किसका हमें क्या देखना है, महान। तो महान को बोलते हैं ग्रेट, तो साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, क्या आप महान थे, तो वर यू ग्रेट। उसके बाद अगली बात अगर मान लो मैं कर दूं कि देखो अब ना मान लो कोई सा भी एग्जांपल उठा लेते हैं एक बार। मैं ऐसा बोल दूं कि क्या वह बुद्धिमान था, मैंने बोला क्या वह बुद्धिमान था, तो मैंने कहा वह के साथ वह का जो हमारे पास हिंदी है, जो इंग्लिश है वह की, वो ही या सी हो सकता है। तो ही या सी के साथ हम क्या देखते हैं, वॉज लगता है, तो पहले बोलेंगे वॉज, मैं ही मान लेता हूं, वॉज ही। भाई बुद्धिमान का मतलब वाइस होता है, वाइस। अब देखो हमें समझना है इसका मतलब, एक मेरे पास होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट में हमारे पास डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। तो बुद्धिमान जो हमारे पास वाइस बोलते हैं, और जो इंटेलिजेंट है उसको बोलते हैं तेज, बहुत तेज जो होता है ना, जैसे बोलते हैं कि ये लड़का बहुत तेज है, इसका मतलब क्या है कि ही इज सो इंटेलिजेंट, इस तरीके से। तो हमें अब क्या है कि तुम्हें कुछ सेंटेंस जो मैं तुम्हें डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 4 मैं तुम्हें सेंटेंस लिखवाते रहूंगा, वो तुम्हें सारे सेंटेंस को याद करने हैं, उसके बाद देखना कैसे कैसे हम आगे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक पहला एग्जाम्पल दे दूं, मतलब कि तुम्हें जो अब से बोलना है, हम बहुत बार यूज करते हैं चल निकल, अब जा यहाँ से, या फिर पतली गली से निकल जा, इस तरीके से जब भी बोला जाता है हम उसको बोलते हैं गो अवे। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि चल निकल, मान लो अगर बोलते हैं कि चल निकल या फिर निकल जाओ, चल निकल, इसको हम क्या बोलेंगे, गो अवे, गो अवे बोलेंगे इसको। हमारे पास क्या बोलेंगे इसको,
चल निकल को गो अवे बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात कर दूं, देखो हमें ना कुछ कुछ और भी बातें पता होनी चाहिए। जैसे मान के चल लो कि एक ना हम जैसे किसने हम थैंक यू वगैरह का यूज़ कहाँ पे करेंगे इसको बताऊंगा मैं। लेकिन अब ना जैसे मान के चल लो कि तुमसे कोई बोल दे थैंक यू, अगर तुमसे कोई थैंक यू बोलता है तो थैंक यू के 3 से 4 रिप्लाई तुम दे सकते हो। थैंक यू अगर किसी से तुमसे अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया तुम इसके 3 से 4 रिप्लाई दे सकते हो। पहले देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके ऊपर ना क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती है। जैसा पहले बता दूं कि तुमने किसी की मदद करी, तुमने किसी की मदद करी और उसने बोला थैंक यू। अगर तुम्हें उसकी मदद करना अच्छा लगता है तो तुम बोलोगे मोस्ट वेलकम, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यू हेल्प्ड, आपने मदद करी, किसी की हेल्प करी, तो हेल्प करने के बाद अब क्या है कि उसने बोला थैंक यू, उसने बोला थैंक यू, तुमने किसी की मदद करी, उसने बोला थैंक यू। तो अब यहां पर जो थैंक यू बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगा होगा काम, देखो तुम 2 रिप्लाई दे सकते हो। एक तो है कि अगर तुम्हें अच्छा लगा है, अगर तुम्हें उसकी मदद करनी लगती बहुत, मतलब कि उसके अगर तुम उसकी मदद दोबारा करना चाहते हो तो बोल दोगे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम बोल दोगे। देखो अगर तुमने किसी की हेल्प करी और उसने तुम्हें बोला थैंक यू, अगर तुम्हें उसका काम करना अच्छा लगा तो बोलोगे मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे दोबारा काम कराने के लिए ना बोले, अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे दोबारा काम कराने के लिए ना बोले तो तुम बोल देना नॉर्मल बोलना इट्स ओके, इट्स ओके बोल देना कि हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है मैंने तेरी मदद कर दी, अब ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अच्छा नहीं लगा, हम बोल सकते हैं अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो इस केस में हमें क्या करना होता है। अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें बोलना नॉर्मल इट्स ओके, इट्स ओके। ये चीज़ देखो, एक तो मोस्ट वेलकम, दूसरा मेरे पास क्या इट्स ओके, ये चीज़ें चलती है। देखो मैं तुम्हें डेली बेसिस पे ऐसे ही एक दो चीज़ें बताता रहूँगा जिससे तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तुम आगे क्या है कि जब मैं स्पीकिंग स्टार्ट करा दूँ तब तुम क्या इन सब का यूज़ कर पाओ बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मैं तुम्हें बताया 2 चीज़ें, एक पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि देखो अब इसमें एक बात और बतानी है। अगर मान के चल लो एक में अच्छा लगा, दूसरा अच्छा नहीं लगा, तीसरा अच्छा बुरा अगर हम ना देखें, ये मान के चलो कि तुम्हारी ड्यूटी है उसकी हेल्प करना, अगर तुम्हारी ड्यूटी है उसकी हेल्प करना तो तुम नॉर्मल बोलोगे इट्स माय ड्यूटी। अगर जैसे मान के चलो कि कोई स्कूल है और उसके बाहर चौकीदार खड़ा है, तुमने उससे बोला कि भाई गेट खोल दो, तो उसके बाद क्या है कि चौकीदार ने गेट खोल दिया। चौकीदार ने अगर गेट खोला फिर जाके तुम उनसे अगर बोलते हो थैंक यू, तो वो तुम्हें रिप्लाई में उसको ये रिप्लाई में बोलना चाहिए कि इट्स माय ड्यूटी, ऐसा बोलना चाहिए उसको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास ये बात निकल के आई कि अगर उसकी ड्यूटी हो तो उसमें सिंपल बोल देंगे इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी, इस तरीके से। तो हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि हम वेलकम कहाँ पे बोलते हैं, इट्स ओके कहाँ पे बोलते हैं और इट्स माय ड्यूटी कहाँ पे बोलते हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी बात है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बात और दूसरी बात, इसको तुम्हें आगे यूज करना है जब भी हमारे सामने बात आए। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या है कि एक वर्ड और दे रहा हूँ, डेली बेसिस में तुम्हें 3 देता रहता हूँ, या फिर चलो 2 ही बहुत है। फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हमारे पास क्या क्या, जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। अब देखो, अब मैंने इसका पहले बता दी कि क्या वह बुद्धिमान था, 2 बता दिए मैंने। अब जो थर्ड है, थर्ड देख लो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं कि क्या आपके पिता लीडर थे, क्या आपके पिता नेता बोलते हैं, आपके पिता नेता थे। तो देखो अब मैं यहां पे बोला आपके, तो इसमें हमने देखा कि भाई आपके पिता, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके, तो योर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो योर हमारा यू से रिलेटेड है, तो क्या लिखेंगे, वर योर फादर। अच्छा देखो हम ना इसका क्या, देखो इसमें मेरे पास क्या है कि वर योर फादर
लीडर। अब देखो हमें क्या समझना है, मैंने देखो अब हमारे पास क्या है कि मैंने क्या आपके पिता नेता थे, तो वर योर फादर लीडर। अब ना यहाँ पे हमें समझना क्या है कि भाई अगर हमने ऐसा बोल दिया कि क्या आपके पिता, तो मैंने लिखा वर योर फादर, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह दो चीज आ गई। अगर बोलता आपकी माता तो योर मदर, अगर बोलता आपका भाई तो योर ब्रदर, आपकी बहन योर सिस्टर। तो यहाँ पे हमें समझना है। अब सब्जेक्ट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, सब्जेक्ट में मैंने क्या है थोड़ा सा चेंज किया है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। फिर मैं बोल दूं, अब मान लो हम थोड़ा बहुत ना सेंटेंस को कंबाइन करके चलते हैं। मैंने बोला कि आप और आपके दोस्त, आप और आपके दोस्त, मतलब क्या आप और आपके दोस्त, क्या आप और आपके दोस्त अमीर हैं, अमीर थे, क्या आप और आपके दोस्त अमीर थे। तो मैं देखा इसमें मेरे पास जो दो चीज आए, आप और आपके दोस्त, तो इसमें प्लुरल की बात आ रही है। देखो आप हो गया, आपके दोस्त, हम पहले यहीं से पहचान देंगे, आप है तो यू है, तो हम देखते हैं ठीक है वर आएगा इसमें, तो पहले लगाऊंगा मैं वर यू एंड योर फ्रेंड्स, आप और आपके दोस्त, तो क्या आएगा वर यू एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड, वर यू एंड योर फ्रेंड रिच, अमीरी की बात चल रही है तो यहाँ पे रिच, वर यू एंड योर फ्रेंड रिच। देखो हमारे पास इस तरीके से सेंटेंस है, हम सिर्फ इजी सेंटेंस करके ये मान के चलो ज्यादा अच्छे से नहीं सीख सकते, तो हमें क्या है कि थोड़े बहुत टफ सेंटेंस को फेस करना होता है। तो देखो अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो जो मेरी बुक है उसको परचेज कर सकते हो, जिससे क्या है तुम ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, जो बुक है उसमें बेस से लेके पूरे एडवांस तक, देखो पहले मैंने बेसिक जो भी मॉडल्स होते हैं वो सिखाए हैं, बेसिक मॉडल के बाद जो थोड़े मीडियम लेवल के जो मॉडल्स है वो सिखाए हैं, उसके बाद जो एडवांस लेवल के मॉडल है वो सिखाए हैं। फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट है उसके अंदर जो बता रखा है वो सेंटेंसेस के बारे में है, टेंस मैंने सिखा रखे हैं। उसके बाद जो एंड में है प्रीपोजिशन वगैरह है। फिर जितने भी हमारे पास फॉर्मेट आते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं 2 से 3 फॉर्मेट लेके चलता हूं, तो उन 2-3 फॉर्मेट के अंदर हमें क्या देख के चलना है। देखो मैं अब जैसे मान लो जितने भी फॉर्मेट है, जैसे मान लो कि डायरी राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, और जितने भी टाइप के होते हैं, मतलब कि मान लो 5th क्लास से लेके तुम एंड तक, या फिर मान लो 1st क्लास से लेके तुम्हारी ग्रेजुएशन तक, जितने भी उसमें लेटर ऐसे वगैरह जितनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी उसी के अंदर इंक्लूड कर दी है मैंने। तो उस बुक को तुम परचेज कर सकते हो, जिसको बुक चाहिए वो मेरे को एक बार बता देना, हाँ भाई हम तुम्हें वाली बुक दे देंगे, ठीक है। तो एक बार जिसके जितने भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। तो आज जो मैंने तुम्हें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया, तो इन सब की प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कर लो ताकि आगे थोड़ी सी दिक्कत ना आए। धन्यवाद।